सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऑगस्ट कॉम्ट और आज हम लोग देखेंगे सोशोलॉजी का रिलेशन बाकी सोशल साइंसेस के साथ। हाउ सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड। सो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी गरीबी हो गया, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिक्स स्टडी करता है और ये जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है सोशोलॉजी को। लाइक सोशोलॉजी लुक एट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक पुअर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास स्ट्रक्चर। जब हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी और ये सारे डेटा हमें कहाँ से मिलेंगे? इकोनॉमिक्स से। तो ये रिलेशन है सोशोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक स्टडीज़ इनकम, सो सोशोलॉजी स्टडीज़ हाउ इनकम इनइक्वालिटी अफेक्ट social life. Okay, then relation of sociology with political science. Now political science studies government, power, political system, voting pattern and the interest of the society. And what's the relation with its relation with sociology? So sociology examines the social factor influencing politics like public opinion, political behavior, social movements, public interest. Yes, so ये दोनों एक दूसरे से लिंक इसी तरीके से हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो हैं वो हम सोशोलॉजी से समझते हैं और जो पब्लिक ओपिनियन है वही सरकार डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो सोशोलॉजी स्टडीज़ हाउ कास्ट, क्लास और रिलीजन इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। अगर किसी सोसाइटी में समाज के लोग हैं तो जो शेड्यूल कास्ट है वो ज़्यादातर अपने हित के नेता को वोट देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। देन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर, स्पेशली ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव सोसाइटी। जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, जो ह्यूमन का कल्चर है, उसको स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी। और सोशोलॉजी के साथ इसका कैसा रिलेशन हो सकता है? सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी बोथ स्टडी कल्चर, नॉर्म्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एंथ्रोपोलॉजी स्पेशली प्रिमिटिव कल्चर जो था उसको स्टडी करता है और सोशोलॉजी भी कल्चर को ही स्टडी करता है सोसाइटी के। सो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सोशोलॉजी एंड psychology is individual behavior and mental processes, that how a person thinks, how his mental status is, like if he is suffering from anxiety, if he is noticing some changes in the pattern of his life. So this is psychology. And what's its relation with sociology? Sociology studies group behavior, while social psychology connects both fields like human behavior and mental processes, and both supplements each other. Psychology studies individual aggression, sociology studies crime as a social phenomena. Now sociology and history. So what is history? History is the chronology of past events, है ना, कि chronologically जो पिछले इवेंट्स हमारे हुए हैं उनको अरेंज करके देता है हिस्ट्री, और बताता है कि हम कैसे एज ए सोसाइटी इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गांधीयन एरा की बात करूं तो उस टाइम नया नया लोगों ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट सीखा, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट सीखा, सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट सीखा, है ना। और उसके बाद उस सब को यूज़ करके सोसाइटी ने एक नए तरीके से ब्रिटिशर्स से अपना क्या किया, अपना रिबेलियन शो किया, अपना एजिटेशन शो किया, राइट। और अभी हम इवॉल्व हो चुके हैं, ऐसा कोई चैलेंज है नहीं, वी आर फ्री।
लिबर्टी मिल चुकी है इंडिया को. सो सोशोलॉजी यूजेस हिस्टोरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट. पहले एग्रीकल्चर जो था वो ज़्यादा डोमिनेटिंग था, अब सर्विस क्लास ज़्यादा डोमिनेटिंग है. तो हिस्ट्री ऐसे डेटा प्रोवाइड करता है सोशोलॉजी के लिए. सोशोलॉजी एंड जोग्राफी. सो जोग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. ये सब जोग्राफी का काम है. और रिलेशन क्या है? सोशोलॉजी एग्जामिन्स हाउ एनवायरनमेंट एंड लोकेशन अफेक्ट सोशल लाइफ. अगर कहीं पर ज़्यादा अच्छा सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा. अगर कहीं पर मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा है किसी एनवायरनमेंट में, किसी जगह पे, तो वहाँ पर का जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल होगा, फार्मर ज़्यादा होंगे, पोवर्टी थोड़ा सा हाई होगा, लोगों का इनकम ग्रुप लो होगा. तो ऐसे ज्योग्राफी और सोशोलॉजी एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं. सो